महाराज जी, अभी जैसे शरीर की अवस्था 18 वर्ष है तो माता पिता के आश्रित है, तो इसमें सबका आश्रय छोड़ के प्रभु का आश्रय सिर्फ कैसे अंदर से माँ में प्रभु, पिता में प्रभु, छोड़ना थोड़ी उसी में और मानना है। मेरे भगवान मेरे माँ है, मेरे पिता है, इनके चरणों के प्रताप से मैं भगवान को देख पा रहा हूँ। मेरी माँ है भगवान, मेरा पिता है भगवान, कहीं भागने की जरूरत थोड़ी। मंदिर में हम काष्ठ मूर्ति या पाषाण मूर्ति या अष्टधातु मूर्ति में भगवान की भावना कर सकते हैं? नहीं। मंदिर काहे का बना होता है? सीमेंट का, पत्थर का नहीं बना होता। तो ये पांच भौतिक मंदिर है, कितना बढ़िया मंदिर है। और इस मंदिर के गर्भगृह में, हृदय में भगवान वास करते, सबके हृदय अछत विकारी। अगर हम अपनी माँ में भगवान को देख पावें, अपने पिता में भगवान को देख पावें और बूढ़े माता पिता की सेवा कर पावें, तो मुझे लगता है इससे बड़ा मंदिर में जाकर सेवा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही भगवान मिल जाएंगे। अपने माता पिता को छोड़ दे और वो बूढ़े हैं, अब उनकी सेवा नहीं हो पा रही और मंदिर में जाके दूध चढ़ाओ तो तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला, कल्याण नहीं होने वाला। समझ रहे ना? कुछ छोड़ना नहीं है। भगवान जो हैं उनको पहचान लेना है, उन्हीं का आश्रय लेना है। माँ में भगवान है, पिता में भगवान नहीं। जब भगवान चले जाते हैं तो देखो माता पिता के शरीर को जला दिया जाता है कि नहीं, या किसी के शरीर को जला दिया जाता है। आदर तो हम भगवान का ही करते हैं। अंदर से भगवान चले गए तो फिर हम शरीरों का आदर नहीं करते। कोई भी हो, कितनी देर लगाए रहोगे छाती से? आखिरकार ये कहना ही पड़ेगा पैसा दे के कि जला दो भाई इस शरीर को। क्यों? क्योंकि वो चले गए और वो जो थे वो भगवान थे। सब में भगवान बैठा है। आचार्य दीपक शर्मा जी। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, क्या शिष्य के पाप से गुरुदेव का भजन मार्ग अवरुद्ध हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा हो तो फिर गुरुदेव को तो फिर बहुत ही दुर्गति हो जाए। हजारों शिष्य हैं, स्वयं किए हुए कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। हाँ, शिष्य अपराध कर रहा है और गुरु देख नहीं रहे। एक न सुने एक नहीं देखा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा। हम देख रहे हैं कि शिष्य हमारा अपराध कर रहा है, हम उसे देखते हुए भी अनदेखा कर रहे हैं, उसको सावधान नहीं कर रहे, अब हमारा दोष है। यदि हम उपदेश कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर आप ऐसा करते हैं तो आप नरक के भागी होंगे, आप दुख भोगेंगे, हमारा आपसे कोई संबंध नहीं। आज्ञा उल्लंघन करने वाला शिष्य शिष्य नहीं कहा जाता, आज्ञा का पालन करने। ऐसा तो गुरुजनों के, बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के अनुयायियों में देखा गया कि वो उनकी आज्ञा के विपरीत चलते हैं, तो फिर तो गुरु की सदगति रुक जाए। तो गुरु तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा में स्थित अभेद भाव से हो गए, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति। तो अब उनकी स्थिति को कोई विचलित नहीं कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि शिष्य बनाने का कर्तव्य निर्वाह करे कि अपने शिष्यों को सतमार्ग का उपदेश देता रहे, असत मार्ग से हटाने की प्रेरणा करता रहे। अगर वो ना हटे तो फिर वो जाने अपने कर्म का भोग वो भोगेगा। जी।